शिल्पा मैम Yes, ma'am, yeah. Thank you. Dr. Sir, a few words from you. Thanks, Ajay sir, to invite me to the evening. I would like to tell the students to realize and understand when they work towards a direction, and इसी तरह से ये आपको जब भी आपसे अंदर से रियलाइजेशन आती है तभी आप पढ़ाई की ओर और आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे कोई कुछ लिखता है और पोएम्स लिखता है तो वो एक अच्छा राइटर बन सकता है, वैसे उसको मैथ्स या साइंस में फोर्स नहीं कर सकते पढ़ने के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो लाइक करते हैं मन से उसी में आप पैशन और डेडिकेशन डेवलप करते हैं। तो इसके लिए टीचर्स और पेरेंट्स ने भी ये ध्यान देना है कि जो बच्चों को अच्छा लगता है उसी में उनकी मदद करें, जिससे वो आगे बढ़ के अपने जो क्षेत्र में है वो खुद जो काम करते हैं वो अच्छी तरह से कर पाएँ और वो अपने काम को लाइक और लव करें और उसी से डेडिकेशन, पैशन और आगे की उनकी खुद की आगे की लाइफ अच्छी बन सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Well, it's an honor to have you here. You can now take a seat. Thank you. Well, now, ladies and gentlemen, it's time to honor someone who is right here on stage. Ladies and gentlemen, the very beautiful, and of course, you've seen her on TV.
हायर सेंटर हाई स्कूल इसके 38वें सालाना जलसा में मैं आया हूँ और यहाँ मुझे लाने वाले जो हैं वो अजय सर हैं, मेरे बहुत प्रिय मित्र, बहुत पुराने मित्र, और हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि इनके फंक्शन में ज़रूर आया जाए। इसी बहाने इस इलाके में जो पेरेंट्स हैं उनका दर्शन हो जाता है, उनके बच्चों की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं अजय जी की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का भी मैं एक गवाह बनता हूं। तो अजय जी एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत ही कामयाबी के साथ एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो हाल ही में सर एक बहुत बड़ा अभिनंदन के बारे में बात करें। धर्मेंद्र जी टू प्लीज कम ऑन टू द स्टेज सर, प्लीज, द ऑडियंस इज वेटिंग फॉर यू। अभिनंदन जैसे जो नौजवान और वायुसेना के जवान, उन पर हम सबको गर्व है, फक्र है। पूरे देश के जो सशस्त्र सेना के हमारे जवान हैं, उनके पराक्रम और उनकी ताकत पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। और आज तक और अब तक और आज हिंदुस्तान के सेना के जवानों ने एक नहीं कई बार पाकिस्तान को हराया है। ये हमारे सेना के जवान थे जिन्होंने पाकिस्तान को तो टुकड़े में बदल दिया था। हमारे सेना के जवान थे जिन्होंने पाकिस्तान के 93,000 जवानों को सरेंडर करा दिया था। ये हिंदुस्तान के हमारे जवान थे जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान को हराया। तो ऐसे जवान हमारे लिए गर्व और फख्र की बात है, और उन्हीं में से एक अभिनंदन है। और जिस तरीके से पाकिस्तानियों के सामने उन्होंने अपने हिंदुस्तान की इज्जत रखी, Well, Prashant sir has truly been instrumental, the entire conceptualizing and executing the show. Prashant Kashif. And not forgetting the conqueror of our day for keeping us totally engrossed and entertained for today's evening. Rupali Suri. Thank you, thank you. I didn't expect this actually. I really didn't expect this now. But thank you. This CWC is like family to me, and everyone here is like family to me. I'm so blessed to have this opportunity to execute this show for you all. I hope that my work has touched you all somewhere or the other. Thank you. Just a minute. Rashmi ma'am. Sorry to come in the way. But I need to talk. और मुझे कुछ बोलना है। ये महज एक इत्तेफाक की बात है कि मेरे दाएं और बाएं दो बहुत ही अच्छे इंसान खड़े हैं। शायद मैंने आज के दिन के लिए कुछ बहुत अच्छा काम किया था। धर्म जी, आई एम इंस्पायर्ड एट द थॉट दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। बट बिफोर आई कम टू द पॉइंट, धर्म जी यहाँ हैं और मैं ज़रूर चाहूँगी कि अपने दिल की इंतहा से वो एक ऐसे अच्छे नेक इंसान को अपना आशीर्वाद दे जो शायद अपने मंजिल के बीच तक तो पहुंच जाए, आगे काफ़ी मंजिल तय करना है। और उस इंसान और शख्स का नाम है जिसे मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ, अजय कौल। एक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिज गुडनेस, फॉर हिज कंपैशन, फॉर हिज ह्यूमैनिटी। आई वांट यू टू बिलीव एंड एंडोर्स दैट इफ गुडनेस had to have another name, it would have to hunt and hunt and hunt and had to stop eventually at a name called Ajay Kaul. Nothing deters him, nothing stops him except a cause of purpose. And I hope and I pray that your wishes for his courage and determination shall remain endlessly. And now I seek the blessing of a truly good man called Dharamji. And I would call him not as Dharmendra but Dharamji, and see that his blessings are there with Ajay for all times to come. Come on, a round of applause and show it to me. It's coming. I lost.
Well, what a time. This is what we witness. Imagine it's an honor from one legend to another legend. This is truly an honor. This is an epic moment, guys. This is truly an honor. I should really witness it. Come on. Guys, this can be a little more louder. CWC can do a little more louder. Come on. This is incredible. Incredible. From one legend to another, wow, what a time that we witnessed. And of course to speak a few words. All yours, Dharamji. Well, sir, अगर शुरुआत की है ही-मैन की, सुपर हीरो की, शायद वो आपने की है। बताइए, आज के ये जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, आपके पास क्या मैसेज है इनको देने के लिए? सबसे पहले तो मैं CWC के 38 एनुअल फंक्शन में आकर बेहद खुश हूँ। बच्चों को देखकर ऐसे लगता है an innocent people of India. They are going to be the citizen of India. You have to lead India one day. So, to lead something, to be something, you have to be a good human being. मेरी ज़िंदगी में मैंने एक ही बात सीखी है कि अगर अच्छे इंसान हैं आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ बनकर भी अगर अच्छे इंसान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। अच्छे इंसान का मतलब आप बखूबी जानते हैं। माँ बाप ने आपको जन्म दिया, मरोगे तो आप पूरे नहीं होंगे। So be humble, be good, be nice to each other. Live to love and love to live. मैं आज बहुत खुश हूँ कि अब दुआ करता हूँ आपके लिए, आपके माँ बाप की बहुत बड़ी तमन्नाएं, बहुत कुछ आशाएं आपसे, और उसके बाद आपको हमारे देश से बहुत बड़ी आशाएं हैं। आज देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, और इसी देश को आपने आगे ले जाना है। मैं कोई लंबी तकरीर नहीं कर रहा, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। तकरीर मुझे करनी भी नहीं आती, मैं बातें ही करता हूँ। So, my dear friends, अच्छा कहलाने की बजाय अच्छा बनने की कोशिश करना। अगर अच्छे बन जाओगे तो लोग अपने आप अच्छा कहेंगे। मैंने कभी कोशिश नहीं कि मैं अच्छा कहलाऊँ, नंबर 1, नंबर 2, 3, लेकिन आज जो कुछ भी हूँ अपनी अच्छाई की वजह से लोग मुझे आज भी प्यार कर रहे हैं, और ये प्यार मेरे दिमाग को खराब नहीं करता, ये मेरे पैरों को मजबूती देता है। दोस्तों, मैं जो भी हूँ अपनी अच्छाई, अपनी नेकी, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सभ्यता दी है, हमारी सभ्यता दुनिया भर की सभ्यता से कहीं बहुत ऊंची है। माँ बहन की इज्जत, सम्मान, प्यार, ये सब आना चाहिए, और इनको हम हो चले हैं। लेकिन उसके साथ मत भूलिए हम हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्ग, हमारे अजदाद क्या थे, उनको देखिए, उस वक्त कितना सुख सुकून था। आज वो सुख सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इंसानियत को थोड़ा भुलाते जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि होती है तारीफ अहमियत की। अहमियत होती है आपका दर्जा, VIP, VVIP, ये वो होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कदर होती है। तरजीह ना दे ओहदे को इंसानियत पर, बंदे पे खुदा की तब नजर होती है। वाह वाह, वेरी नाइस, बहुत। और नेक बनना बहुत जरूरी है। देखिए, बदी का अंत है कहीं आसपास। बुरे लोगों को आपने मरते देखा है, यहाँ नहीं, आज नहीं, कल नहीं तो परसों। बदी का अंत है कहीं आसपास, नेकी का कहीं कोई अंत नहीं। किताब नेकी की पढ़ ले बंदे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। One thing that I would love to say, इस उम्र में आकर जो मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे माँ बाप को मैंने जी भर के प्यार दिया, इज्जत दी, सम्मान दी, लेकिन वो जो वो चाहते हैं वो हमने नहीं दे पाते।
हम सोचते हैं हमारे माँ बाप बहुत मजबूत हैं, उनका साया सर पे बहुत बड़ी बात है। हम अपने बच्चों के लिए उनकी देखभाल में शुरू हो जाते हैं। लाजम है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में हमें भी जोर लगाना पड़ता है, लेकिन माँ बाप ये कहकर वो दुख नहीं देते कि बेटे वो लाड थोड़ा हमें भी लगा दो। हमारे अंदर भी एक बच्चा खड़ा है, इसे भी फादर सिंह से लगा। So love your parents the way you love your kids. I think you can understand what I mean. Absolutely, I think you got it. और ये तकरीर तो काफ़ी हो गई। मैं आपको कुछ आपकी उम्र के मुताबिक कुछ जो आपकी दुल्हन होता है, बुद्ध बुद्धि है या मचलने को जी जाता है, क्या उम्र होती है भाई? इस उम्र से मैं भी गुजर गया हूँ, हमारा भी दिल मच रहा। तो एक ग्रेजुएशन आप समझते हैं सर, आई थिंक अभी तो सिर्फ ग्रेजुएशन ही होती है। किसी खूबसूरती की तरफ एक कशिश होती है, इसको मैं कहता हूँ एक अनोखी कशिश, एक अनजाना एहसास। तो मैं जब आपकी उम्र में था तब की बात कर रहा हूँ। मैं छोटा था, मासूम थी उम्र मेरी। वो क्या थी पता नहीं, पास जाने को जिसके, साथ बैठने को जिसके जी चाहता था। वो तालिबा थी 8वीं की, मैं 6वीं में पढ़ता था। हमारे स्कूल टीचर की बेटी थी, नाम हमीदा था। यूं ही मुस्कुरा देती, मैं पहुंच चला जाता। वो चुप रहती, मैं सर झुका देता, पाँव के अंगूठे से जमीन को रेखता रहता। वो पूछती क्यों, सवाल हल नहीं हुआ क्या? दादे का भी मैं हल्की लेकिन सवाल थे, और देते हुए काफी लम्स उंगलियों को उसकी छू जाता, जानी क्या हो जाता। वो पूछती कुछ और थी, मैं कह कुछ और जाता। वो फिर चुप हो जाती, मैं फिर सर झुका लेता। वो कहती उदास मत हो, अब ये वक्त है तेरे इम्तहान में, सब ठीक हो जाएगा। फिर कभी कोई सवाल हल ना हुआ, चले आना, मैं हल कर दूँगी सवाल पे। तो कहती वो चली जाती, मैं देखता रहता। वो ओझल हो जाती, मैं सोचता रहता, ये सवाल क्या है यार? ये अनोखी कोशिश, ये अनजाना एहसास, इसका मतलब क्या है? फिर खुद से कहता कि हमीदा जिस दिन सवाल का मतलब समझ आ गया, कल के लिए चला मैं कुछ इसलिए सुना रहा हूँ, इस दौर से भी गुजरते हैं हम सब, लेकिन मैच्योरिटी भी एक चीज़ होती है, आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा एंटरटेन किया है कि मैं एंटरटेनर टू, मैं स्पीच करने वाला, मैं लीडर नहीं हूँ। मैं इन बच्चों को स्टेज पे देखा जब काम करते हुए, तो लगा ये रबड़ के बने हुए हैं। अगर मुझे कहीं इस तरह का डांस करना पड़े तो मैं डांस को नचाने लगूँ। और उससे पहले जो बहुत ही सबक आमोज से प्ले किया गया है, उसमें दोस्ती, मित्रता, प्यार, सब कुछ था। उससे हमें सबक लेना चाहिए। अब बस मैं दुआ करता हूँ आप आगे बढ़िए, खूब फलते रहें, फूलते रहें, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, अपने देश का ख्याल रखना। देश का ख्याल रखोगे तो दुनिया में अमन चैन रहेगा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। Thank you. Wonderful, 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 sir. What a pleasure to have you. Thank you so much. Thank you. Thank you, and that was some. अगर वक्त की कमी है तो इसलिए चलिए हम नेक्स्ट परफॉर्म